किसान वीरों, बासमती धान 1509, 1692, 1847 या फिर और भी बहुत सारी किस्में आती हैं जो पकने में बहुत कम समय लेती हैं। इसकी खेती हमारे बहुत सारे किसान वीर करते हैं क्योंकि इस बार इस बासमती धान का रेट काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए इस समय यूपी और उत्तराखंड में बासमती धान की खेती हमारे किसान वीर बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। और जो किसान वीर इस बासमती धान की खेती जुलाई के लास्ट महीने में करते हैं तो उनके लिए ये एक एडवांस वीडियो हो सकता है। मतलब बासमती धान की खेती के लिए एक अच्छी जानकारी रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि होता क्या है कि बासमती धान का रेट ज्यादा होने के साथ साथ इसमें फंगस की बीमारियों का अटैक बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इन बीमारियों की रोकथाम हमें नर्सरी में ही कर देनी चाहिए। जैसे कि नर्सरी में ये ध्यान रखना होता है कि अगर नर्सरी का रंग ज्यादा हल्का होगा या फिर नर्सरी कमजोर दिखाई देती है तो वहां पर बकानी रोग का अटैक काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए नर्सरी में ही कुछ जरूरी फंगिसाइड जैसे कि थायोफिनेट मिथाइल या कॉपर सल्फेट या फिर कार्बेंडाजिम 50%, तो इन सब को बारी बारी से हमें नर्सरी में डालते रहना है। क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि अगर नर्सरी कमजोर होगी या नर्सरी बिल्कुल लाइट कलर की होगी तो फिर बकानी रोग के लक्षण बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं और फिर ये बकानी रोग बाद में हमारे रुपाई वाले खेतों में चला जाता है, तो फिर जिससे हमारी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बकानी की पहचान ये होती है कि बकानी वाला पौधा दूसरे पौधों की तुलना में थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा हल्के हरे रंग का होता है, जो कि थोड़े दिनों बाद अपने आप ही ये सूखने लगता है और बाद में खत्म हो जाता है। इसलिए किसान वीरों, हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा कि रुपाई की हुई फसल को बकानी रोग से कैसे बचाना है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान वीर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको खेती से जुड़ी जानकारी समय समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि बासमती धान की रुपाई के बाद कौन सी खाद में क्या डालें। किसान वीरों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि धान की रुपाई से पहले, मतलब जब खेत बनता है तो लास्ट जुताई बचती है तो उससे पहले हमें एनपीके या डीएपी खाद लेनी है, जो कि मात्रा लेनी है 50 केजी प्रति एकड़। तो इसको हमें खेत में डाल देना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एनपीके या डीएपी खाद का प्रयोग धान रुपाई से पहले करते हैं तो ये मिट्टी के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाती है और उसके बाद ही ये पौधों को तुरंत ही आवश्यक पोषक तत्व मिलने लगते हैं और फसल को पूरा फायदा मिलता है। सो धान रुपाई से पहले ही हमें एनपीके या डीएपी खाद का प्रयोग करना है। और धान रुपाई के 7 से 8 दिन बाद हमें पहले यूरिया डालनी है और उसके साथ हमें लेना है किसी भी अच्छी क्वालिटी का जाइम और एक लेना है फंगिसाइड। तो फंगिसाइड में हमें लेना है थायोफिनेट मिथाइल और एक लेना है हमें कीटनाशक, जिसमें हम ले सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड या थायोमिथॉक्सन 25% या 30%, क्योंकि जो जमीन में बिल्कुल बारीक लाल कीट होता है तो इसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी होता है। तो इन सबको एक साथ अच्छे से मिलाकर हमें टॉप ड्रेसिंग कर देनी है और इसी खाद के 7 से 8 दिन बाद हमें दूसरी बार यूरिया डालनी है। इसमें हमें लेना है 1 बैग यूरिया और साथ में 3 केजी 80% वाला WDG सल्फर और साथ में लेना है 5 केजी जिंक। इसके अलावा अगर लगता है कि फसल की ग्रोथ टाइम के हिसाब से सही नहीं है तो फिर हम दोबारा भी एक दानेदार सागरिका ले सकते हैं, क्योंकि सागरिका का भी प्रयोग करने से जो पौधों की जड़ें होती हैं उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, जड़ें ज्यादा फैलने लगती हैं और जो पोषक तत्व पड़े होते हैं जमीन में तो ये जड़ें ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व खींच के पौधों को देती हैं, जिससे हमारी फसल की ग्रोथ और भी अच्छी हो जाती है। और इसके बाद एक आखिरी यूरिया लेनी है 25 से 30 केजी प्रति एकड़ और साथ में हमें लेना है मैग्नीशियम, आयरन और पोटाश, क्योंकि पोटाश भी एक जरूरी पोषक तत्व है जो हमारी फसल को चाहिए होता है। क्योंकि किसी भी पौधे को 16 से 17 पोषक तत्व चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, इसलिए हमें इन सब पोषक तत्वों को खाद के रूप में देना चाहिए। बाकी जरूरत के हिसाब से हम इन पोषक तत्वों की स्प्रे भी कर सकते हैं। और किसान वीरों, आप सभी को पता होगा कि ये जो बासमती धान की फसल होती है ये पकने में बहुत कम समय लेती है और जो भी हमें उर्वरक देने होते हैं तो उसे 32 से 35 दिन के अंदर दे देना चाहिए, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम होने के कारण जो नाइट्रोजन होता है इसका असर बहुत ही जल्दी कम हो जाता है। इसलिए 7 से 8 दिन के अंतराल पर हमें खादों का प्रयोग करते रहना है। इसके अलावा बात आती है कि इन खादों के बाद हमें स्प्रे में क्या क्या दवा डालनी चाहिए। तो स्प्रे में हम कोई भी ट्राइजोल ग्रुप और स्ट्रोबिन ग्रुप का फंगिसाइड ले सकते हैं। जैसे कि अगर रोग के लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं तो हम एमिस्टर टॉप का भी प्रयोग कर सकते हैं। और बात आती है कि धान की फसल में पानी कब कब लगाना चाहिए और पानी लगाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किसान वीरों, इस समय गर्मी होने के कारण फसल में एक बढ़िया नमी बनाकर रखना बहुत ही जरूरी होता है और हो सके तो 2 से 3 दिन बाद हमें खेत में पानी लगाते रहना है। अगर खेत सूखता है तो खेत में दरारें पड़ने लग जाती हैं, जिससे पौधे की जड़ें टूटने लगती हैं और फिर फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए बासमती धान की फसल में 1 से 2 इंच पानी बनाकर रखना बहुत जरूरी होता है। जहां पर पानी नहीं होगा तो वहां पर ही पौधा सूखने लगता है। तो ये भी हमारा एक्सपीरियंस है। तो किसान वीरों, इस तरीके से हमें बासमती धान की खेती करनी है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो किसान वीरों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।